अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर देंगे, अहम स्टेटमेंट देंगे। दावा मशकूक कैसे होता है, सबसे पहले यही बताएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने कायद नवाज शरीफ के दावे को मशकूक बना दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, उनका नहीं ख्याल कि जनरल जहीरुल इस्लाम ने बराह रास्त जाकर नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा होगा, उन्हें किसी और के जरिए यह पैगाम भेजा गया होगा। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनके जरिए दिया गया था, मलिक साहब के जरिए मैसेज दिया गया था। जाके बराह रास्त जाके मियाँ साहब को कहा हो कि जी मैं DGI बैठा हूँ आपके सामने और मुझे इस्तीफा दें जी, फौरी तौर पे लिख के दें। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पेश नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल उनके जरिए दिया गया था, मलिक साहब के जरिए मैसेज दिया गया था। जाके बराह रास्त जाके मियाँ साहब को कहा हो कि जी मैं DGI बैठा हूँ आपके सामने और मुझे इस्तीफा दें जी, फौरी तौर पे लिख के दें। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पेश नहीं आई। और अब बात करते हैं आर्मी चीफ की। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR के मुताबिक मुताल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। इन अफसरान ने जाती हैसियत में जज्बाती रवैया अपनाया। ISI और रेंजर्स एहलकारों ने पुलिस के रद्देअमल को सुस्त महसूस किया। बढ़ते अवामी दबाव में आकर जज्बाती अंदाज में कार्रवाई की। इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आईन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं। सिपा सालार ने जो कहा था कर भी दिखाया। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब को पेश आने वाले वाक़या से मुताल्लिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। आर्मी चीफ के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। रेंजर्स और ISI के मुताल्लिका अफसरान को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा भी दिया गया। ISPR के मुताबिक महकमा जाती कार्रवाई GHQ करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि मज़ार कायद के वाक़े पर जज्बाती माहौल था। पुलिस हुक्काम के रद्देअमल को सुस्त महसूस करके रेंजर्स और ISI के अफसरान ने जज्बाती कार्रवाई की। जिम्मेदार और तजर्बाकार अफसरान इस सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निमट सकते थे और ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से बचा जा सकता था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मामला मज़ार कायद की बेहुरमती का था। मुताल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी दबाव पर इस मामले में मुदाखलत की। और इस सारे मामले के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ट्वीट किया, लिखा कि कराची वाक़े पर रिपोर्ट पर्दा डालने की एक कोशिश है। जूनियर अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और यूं असल जिम्मेदारों को बचाया गया, ऐसी कोशिश की गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। गिलगित में जलसे से खिताब में उन्होंने आर्मी चीफ का इकदाम काबिल तारीफ करार दिया। कहा, ऐसे इकदामात से इदारों की इज्जत में इजाफा होता है। हमें जमहूरियत और मुल्क के लिए मिलकर चलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर अफवाज पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिलके काम करना पड़ेगा। 18 और 19 अक्टूबर की रात IG सिंध के मुबैना अगवा पर बिलावल भुट्टो ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। क्या तुक बनता है? बिलावल का मुतालबा था कि DGISI और आर्मी चीफ वाक़े की तहकीकात करें। मैं मुतालबा करता हूँ DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो और IG सिंध से टेलीफोन पर राब्ता करके शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी। क्लीन चिट मिल गई, तफसीलात कुछ देर बाद। फौज ने अपना काम कर दिया, अब सिंध हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, रेंजर्स ने अवामी दबाव पर IG से राबता किया था,
वफाकी वजीर अली जैदी ने सवाल उठाया, क्या सिंध हुकूमत भी बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया। पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब सिंध हुकूमत अपना फर्ज अदा करे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत को साबित करना है कि वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अब सिविलियन साइड पे भी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी ये मिसाल कायम करें कि जी जो चीज़ गलत है वो गलत है। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि क्या ऐसे वो वाक़यात थे जबकि पूरी सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी समा से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर तनकीद की। सिंध हुकूमत जो है ये उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, जिन लोगों ने ये म्यूटिनी कंडक्ट की, उनके खिलाफ क्या करेगी और कब करेगी? अली जैदी ने कहा, सिंध पुलिस में इस्लाहात की सख्त जरूरत है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सिंध हुकूमत खुद जुराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करती है। सिंध हुकूमत की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सफ्तर आवान को धमकी से मुतालिक शवाहिद नहीं मिले। जिसने धमकी का दावा किया उसकी लोकेशन भी मज़ार कायद नहीं थी। कैप्टन सफदर को क्लीन चिट मिल गई। लीगी रहनुमा ने किसी को धमकी नहीं दी। सिंध हुकूमत ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्टन सफदर धमकी देते नजर नहीं आए। रिपोर्ट में बताया गया कि मज़ार की तौहीन के लिए तीनों दरख्वास्तें पुलिस ने मुस्तरद कर दी। जिसने कहा कि धमकी दी उसकी लोकेशन मज़ार कायद पर नहीं थी। लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई वकास ने सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि वुज़रा पुलिस पर असरअंदाज हो रहे हैं। पुलिस कोर्ट में अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती है। साथ ही बोले, अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। सीएम साहब ने और इनके वजीरों ने तो पहले ही फैसला अपना दे दिया अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके, जी हम केस जो है फारिग हो गया, केस में कुछ जाने। इस मामले को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूं। अगर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। कैप्टन सफदर ने 18 अक्टूबर को मज़ार कायद का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। सिंध हुकूमत के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं। साथी रिपोर्टर इरफानुल हक के साथ संजय सातवानी, समा, कराची। आगे आ रहा है बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। और पाक फौज में खुद एहतसाबी कोई नई बात नहीं है। माजी में इख्तियारात से तजावुज, गैर कानूनी सरगर्मियों और जासूसी के इर्तिकाब पर आला अफसरान को कड़े एहतसाब से गुजरना पड़ा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक आर्मी के खुद एहतसाबी निजाम के क्या कहने। मुल्जिमान अगर फौज छोड़ भी चुके हों तो फौज फिर भी उन्हें छोड़ती नहीं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों पर अक्टूबर 2019 में 3 मेजर बरतरफ, 2 को तो 2 बरस की कैद बामुशक्कत की सजा भी दी गई। मई 2019 में जासूसी और कौमी राज गैर मुल्की एजेंसियों को देने पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और आला हसास ओहदे पर तैनात डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। फरवरी 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह के साथ मिलकर किताब लिखने पर जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की पेंशन और मरात रोक दी गयी। 2 फौजी अफसरान के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हुई। अप्रैल 2019 में बदनवानी के इल्जाम में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 मेजर जनरल और 3 ब्रिगेडियर्स को फौज बदर कर दिया गया। अगस्त 2015 में मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जहीर अख्तर के तमाम मेडल्स, एजाजात, मरात, पेंशन जब्त कर ली गयी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल मुजफ्फर को तमाम दस्तावेजात में सख्त नापसंदीदा करार दिया गया। दोनों पर 2004 से 2007 तक NLC की सरमायाकारी में बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का इल्जाम था। काबिले जिक्र बात यह भी है कि कानून के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के अरकान के किसी भी जुर्म पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी सिर्फ मुसल्लह अफवाज ही कर सकती हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते आए हैं। वो मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने खिताबात में कह चुके हैं कि पाक फौज जमहूरी निज़ाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी होगी और इसको हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान एक मजबूत, अच्छा मुल्क बन जाए। पाकिस्तान अपने असल रास्ते पर गामजन हो चुका है।
जो कि आइन और कानून का रास्ता है। पाकिस्तान का हर इदारा निहायत ही ईमानदारी और तनदही के साथ अपना काम कर रहा है। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। पाकिस्तान में आइनी, कानूनी और जमहूरी रवायात की मजबूती हम सब की मजबूती है। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज की, जो कि ये कहती हैं कि हुक्मरान जिस तरह आए हैं उसी तरह वापस जाएंगे। ये वो मुस्लिम लीग नहीं जो थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर दे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धांधली की कोशिश की तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिमों को तुम खरीद सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते। जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाज़त टपकती है। जिस इंसान ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बददुआएं इकट्ठी की हैं, उस शख्स का नाम है इमरान खान, और वो आपके वोट का हकदार नहीं है। जाती हुई डरी हुकूमत को वोट नहीं देना। वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई। जब एक थप्पड़ मुस्लिम लीग नून को पड़ता था तो वो दूसरी गाल आगे करते थे। अब ये नौजवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने जनवरी के बाद इत्तेहादियों की मदद से विफाक में हुकूमत बनाने का बड़ा दावा किया। कहा पीपी की इंतखाबी मुहिम देखकर इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया है। इंतखाबात में धांधली के खदशे का इजहार भी किया उन्होंने। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत बनाएगी और जनवरी के बाद हम अपने इत्तेहादियों के साथ वफाक में हुकूमत बनाएंगे। हमारा कामयाब इलेक्शन कैंपेन देख के सिलेक्टेड हुकूमत घबराना शुरू हो गया है। इमरान घबराना शुरू हुआ है। उसने हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है। धांधली करने की कोशिश कर रहा है। करो जो आपने करना है। जितने गंदे वजीर भेजने हैं भेजो। जितने वजीरों ने आके भौंकना है उनको भौंकने दो। नालायक नाअहल सिलेक्टेड वाले सोच रहे थे कि हम तो वफाक में हुकूमत में हैं, हम आसानी से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएंगे। इमरान ना सिर्फ सिलेक्टेड है, अब तो वो पूरी वजीर आजम है। वो आपको कोई सूबा नहीं दे सकता है। इमरान का तो हर वादा झूठा निकला। हमारा वजीर आजम ना सिर्फ सिलेक्टेड है मगर मुनाफिक वजीर आजम है। आपने इस मुनाफिक को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से भगाना है। और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा बैठ गया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद भी इस स्टेज पर मौजूद थे। गांछे में पीटीआई के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा अचानक बैठ गया। स्टेज पर मौजूद अली अमीन और मुराद सईद समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने अपनी नशिस्तों पर खुद को संभाला। और दोस्त मदद को आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर कामयाब पॉलिसियों के जरिए कोरोना का मुकाबला कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा, नाजी जर्मनी से मुतासिब रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार है। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए। 1637 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 31,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 7,000 हो गई। मस्बत केसेस मुसलसल बढ़ने से एक्टिव केसेस 20,000 से जायद हो गए। इस वक्त 1181 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 177 अफराद तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन मदद को आया। चीनी कंपनी वैक्सीन लगवाने वालों को 8,000 रुपए दे रही है। शायान सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। वायरस का मुकाबला करने के लिए पहली बार चीनी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। चीन में वैक्सीन का पहला और दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तीसरे और आखिरी ट्रायल में चीन ने पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। इंडस अस्पताल की शोबा तहकीक की सरबराह कहती हैं, पाकिस्तान समेत 6 ममालिक में वैक्सीन का आखिरी तजुर्बा हो रहा है। चाइनीज ने हमें प्रॉमिस किया है सीपैक के थ्रू कि 20% पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम आपको वैक्सीन देंगे। साइंसी बुनियादों पर वैक्सीन के मस्बत नताइज सामने आने के बाद इसे इंसानों पर आजमाया जा रहा है। अस्पताल का अमला वैक्सीन लगाने के बाद लोगों से मुकम्मल राब्ता रखता है। सबको माइनर है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है। कराची के इंडस और आगा खान अस्पताल में शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन का पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल होना और इसके हौसला अफजा आए जाना यकीनन कोरोना को मजीद फैलने से रोक सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शायान सलीम, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे को मरहलावार बहाल करने का दावा कर दिया, लेकिन इंतजामात अब तक मुकम्मल ना हो सके। पाकिस्तान रेलवे का 16 नवंबर को कराची सर्कुलर रेलवे चलाने का दावा। रेलवे हुकाम कहते हैं कि इब्तिदाई तौर पर पिपरी से लांडी और औरंगी तक ट्रेन चलाई जाएगी। दिन में 4 ट्रेनें पिपरी और 4 औरंगी से रवाना होंगी। ट्रेनें सुबह 7 और 10 बजे जबकि दोपहर में 1 और 4 बजे चलेंगी। मुकम्मल सफर 60 किलोमीटर का किराया 50 रुपए होगा। मगर हकीकत में रेलवे ट्रैक को देखें तो सूरत हाल कुछ यूं है। रेलवे के बताए गए रूट पर अब भी जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। कहीं भैंस बंधी हैं तो कहीं पटरियां गायब हैं। 2 महीने तो ये कचरा उठाने पे लग जाएंगे। गद्दे घोड़े सब बांधे हुए, कहाँ से चलाएंगे भाई? तुक्का लगा के चले गए, बस पटरी ओके होगी, कहाँ से ओके होगी? रेलवे हुकाम की जानिब से ऐलान करदा रूट पर स्टेशन और प्लेटफॉर्म भी तैयार नहीं हो सके हैं, तो फिर 6 रोज में ये कैसे मुमकिन है कि इस ट्रैक पर ट्रेन चले और शहरी सफर करें? अदालती हुक्म के बावजूद कराची में सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात का खात्मा क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली तो दूर की बात, अभी तक ट्रैक से तजावुजात ही खत्म नहीं की गयी। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब देने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 2 टोक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध की भी तलबी होगी। सैटेलाइट तस्वीर और सिंध हुकूमत की मदद से जल्द कार्रवाई की बात पर रेलवे के वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने कहा था रुकावटें हटाएं और ट्रेन चलाएं। सेक्रेटरी रेलवे सफाई देने लगे कि हमारी तरफ से कुछ काम बाकी नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपको एक बार बोलने का मौका दे दिया था, क्या आपको अभी फारिग कर दें? रुकावटें न हटाकर सिंध हुकूमत ने भी हुक्म अदूली की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि खतों किताबत से मामलात कैसे आगे चलेंगे, इस तरह तो 5 साल गुजर जाएंगे और मामला चलता रहेगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए DGFWO को भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब तोशा खाना के बाद प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जायदाद भी जब्त होगी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। बतौर वजीर आला पंजाब 54 प्लॉट एक ही जगह अलॉट करने का इल्जाम। नवाज शरीफ पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिए गए। नवाज शरीफ पर इल्जाम है कि 1986 में कवायद से हटकर 54 प्लॉट अलॉट किए। एहतसाब अदालत में तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 रोज गुजरने के बावजूद मुल्जिम पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया।
अदालत ने नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर उनकी जायदाद कर करने की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर दी। इस केस में शरीक मुलजिम पर इल्जाम है कि नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी अलॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली गई थी। केस की मजीद समात 26 नवंबर को होगी। हमजा शहबाज को गुज़िश्ता समात पर पेश क्यों नहीं किया? एहतसाब अदालत ने पुलिस अफसरान की क्लास ले ली। पुलिस अफसरान ने अदालत से मुआज़रत करते हुए कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कौमी असेंबली और सेनेट में कौन कितना अमीर है, इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के 2019 और 20 के गोशवारों में सब बता दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है। इमरान खान का अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क ना कोई कारोबार है, ना उनके पास जाती गाड़ी है। शहबाज शरीफ 24 करोड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 58 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 67 करोड़ 68 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। कौमी असेंबली के अमीर तरीन रुकने कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून के एहसानुल हक बाजवा हैं। उनके असासों की मालियत 5 अरब 46 करोड़ है। इसके अलावा पीटीआई के नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ रुपए के मालिक हैं और उमर अयूब 1 अरब 21 करोड़ और काफ लीग के मोने सिलाही तकरीबन 1.5 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। ये हो गए रुकने कौमी असेंबली। अब सेनेट का रुख करते हैं तो यहाँ ताज आफरीदी अमीर तरीन सेनेटर हैं। उनके असासे 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद हैं। आजम स्वाति ने 81 करोड़ 12 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। रहमान मलिक के असासों की मालियत तकरीबन 28 करोड़ रुपए है। फरोख नसीम ने अपने असासों की मालियत 40 करोड़ बताई है। इसके अलावा सिराजुल हक के पास 12 कनाल जमीन के अलावा 3,61,000 रुपए का कारोबार है। उनके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। यानी गरीब मुल्क के अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत करोड़पति है। अदाकारा मीरा के बाद जिन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, कहती हैं कोई भी शख्स पैसे या फंड लेना साबित कर दे तो अपने आप को सरेआम फांसी दे दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सजा मिलनी चाहिए। इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी इसका वाइंड अप नहीं हुआ। मुझ पर इल्जाम है कि मैंने फंड रेजिंग की। मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स मैं अवाम की अदालत के सामने आपके सामने पेश करती हूँ। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं। मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं उनको खारिज किया जाए। शेल्टर हाउस बनाया था वो परमानेंट नहीं था। मैं घर से बाहर चली जाऊं, मैं अपना घर छोड़ दूं, क्या चाहते हैं सड़क पर आ जाऊं? पाकिस्तान ने T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया और अजहर अली की टेस्ट कप्तानी बिलाखिर चली गई। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई को हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। कोरोना के बायस तहरीक इंसाफ के जलसे मौखर करने पर भी इत्तेफाक हुआ। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना की बैठक। इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं पड़ने देंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। कहा ऐसे इकदाम करेंगे कि गंदम और आटे का कोई बहरान पैदा न हो। गंदम की कीमतों पर सियासत नहीं करने देंगे। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर करने पर जोर। काबीना अराकीन की अक्सरियत ने मुखालफत कर दी। सबसे अवलीन कोशिश ये है कि जो आटे की कीमत ना बढ़े। काबीना ने मुख्तलिफ मद में हुकूमती सब्सिडी को सियासी रिश्वत करार दे दिया। अरबों रुपए माहाना की सब्सिडी के रुझान को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक। एक तरीकाकार बनाना है जिसमें कि उनको फायदा मिल सके सिर्फ जो कि इसके हकदार हैं।
कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर तहरीक इंसाफ के आइंदा जलसे मुअख्खर करने पर इत्तेफाक। 21 नवंबर के रशकई जलसे से मुतल्लिक हतमी फैसले के लिए मजीद मुशावरत होगी। काबीना ने सऊदी अरब के इश्तराक से डिजिटल ताउन तंजीम के क़याम समेत एजेंडे के 9 में से बेशतर निकात की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमतों में इजाफे के लिए शुगर मिल्स का गठजोड़। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और 84 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। शकील अहमद की रिपोर्ट। मुसाबकती कमीशन ने 84 शुगर मिलों और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। गठजोड़ से सारिफीन से फी किलो 38 रुपए ज्यादा कीमत वसूल की गई। जहांगीर तरीन के JDW ग्रुप और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफातर पर छापों से गठजोड़ के शवाहिद हासिल किए गए थे। पंजाब की 45, सिंध की 33 और पख्तूनख्वा की 6 शुगर मिल्स को शोकाज नोटिस जारी किए गए। इनमें JDW ग्रुप, शरीफ फैमिली की चौधरी और रमजान शुगर मिल्स और ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स भी शामिल हैं। पंजाब की 15 शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में दानिस्ता ताखीर की, जबकि 45 शुगर मिलों ने एसोसिएशन के जरिए हसास कारोबारी मालूमात का तबादला किया। मुल्क की 49 शुगर मिल्स ने टेंडर्स से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मुसाबकती कमीशन ने 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बिजली कंपनियों की इजारादारी खत्म करने के लिए नेपरा का तारीखी इक़दाम। सारिफीन जिस पैदावारी कंपनी से चाहें बिजली हासिल कर सकेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुसाबकती डिजाइन मंजूर कर लिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। PIA ने उम्रा पॉलिसी साल 2020 का ऐलान कर दिया। कराची से जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए इकॉनमी क्लास का रिटर्न टिकट 91,000 और दीगर शहरों के लिए 96,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए सामान की ज़्यादा से ज़्यादा हद फी शख्स 36 किलो होगी। एग्जीक्यूटिव इकॉनमी के लिए बैगेज अलाउंस 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। शीरख्वार की मद में 10 किलोग्राम बैगेज की भी इजाज़त होगी।